तो कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में पर्सनली हम बात करने जा रहे हैं जो भी हमारे नोट्स होते हैं उनको रिवीजन कैसे करें ताकि हमें अच्छे से कोई चीज़ें याद हो सकें। तो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। जो हमारा हिस्ट्री का नोट्स बना पड़ा हुआ है, जो मैंने PWC कोचिंग कर रखी है UPSC की। तो ये हमारा हिस्ट्री का नोट्स है। हिस्ट्री हमें पढ़ाते हैं अनिल सर। तो इस नोट्स की सबसे पहले ख़ास बात तो ये है, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। जो फ़ोटोकॉपी वाले पेज होते हैं, ये फ़ोटोकॉपी वाले पेज मैं आपको दिखा दूँ तो ये फ़ोटोकॉपी वाले पेज पूरे रखे पड़े हुए हैं। उन फ़ोटोकॉपी वाले पेज में मैंने नोट्स बना के इसको स्पाइरल करा लिया है। तो ये मेरे नोट्स हैं, इसमें मेरे पेज की भी बर्बादी नहीं होती है। तो ये इसकी ख़ास बात है। दूसरी चीज़, ये जो नोट्स है ना, ये हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का मेनली जो है नोट्स है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको रिवीजन कैसे करना है ये भी समझते हैं। तो जब नोट्स सबसे पहले हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है। एक पेज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ रखे हैं ताकि कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी पड़े तो हम कर सकें। उसके बाद यहाँ से हमारा हिस्ट्री शुरू होता है। तो लगभग 3 लेक्चर तक हिस्ट्री जो है वो इंट्रोडक्शन हमें कराई गई। तो वहाँ पे हमें सर ने डायग्राम बना करके समझाया, उसके बाद पैराग्राफ में लिखाया है। तो 3 लेक्चर ये हम छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो लेक्चर 3, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है मुगलों का पतन और यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरे लेक्चर से, और पढ़ते हुए, और पढ़ना हमको कैसे ये सब हम समझने चल रहे हैं यहाँ पर, आप लोग समझिएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने जा रहे हैं कोई चीज़, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़, जब हमें कोई टॉपिक कवर करना है तो हम उसको देखेंगे पहले हमें कितना कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटली इसमें कितने लेक्चर्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में। तो हम इसको पूरा पलट के देख लेते हैं एक टाइम। तो ये हमारे ख्याल से ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 44, यानी कि हमारे पास 44 लेक्चर हैं, ठीक है ना। तो 44 लेक्चर का मतलब हमारा क्या हुआ कि हम लोग एक टारगेट निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है 44 लेक्चर, ठीक है ना। कितने लेक्चर्स हैं? 44 लेक्चर। 44 लेक्चर का हम एक टारगेट निर्धारित करते हैं, ठीक है। टारगेट क्या होगा? एक टारगेट निर्धारित करने का मतलब, जैसे एक टारगेट ले लो, जैसे आज क्या है, आज 11 तारीख है, और मैंने भी टारगेट ले रखा है कि ये 24 लेक्चर को मेरे को 19 डेट तक, यानी कि 19 तारीख तक आपको ये टॉपिक पूरा कवर अप करना है। तो ऐसे आपको एक टॉपिक निर्धारित करना पड़ेगा। टॉपिक निर्धारित करने में क्या होगा, आपको फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है ना। फास्ट मतलब कि 19 तारीख को आपने टारगेट लिया तो 19 तारीख को आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए ये। तो जब आपका टारगेट जो है 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप जैसे हिस्ट्री का टॉपिक कवर कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सीधे टेस्ट सीरीज लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में क्या होगा, आपने जो टॉपिक पढ़ रखा है उससे कितने क्वेश्चन बने, कौन से टॉपिक से बने, ये भी आपको पता लगता रहेगा, और प्लस और चीज़ें भी आपको पता लगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी टेस्ट सीरीज हमें क्यों लगाना है। टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो टॉपिक कवर कर रखा है वो कितना कवर हुआ है, कितना नहीं कवर हुआ है। और जो टॉपिक आपको टेस्ट सीरीज लगाने में जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिएगा कि वो टेस्ट सीरीज हमारी, वो टॉपिक हमें तैयार नहीं है। और जानते हो एक सब्जेक्ट से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री में क्या है, क्रम से लगाने को दे देगा, वो कई सारे स्टेटमेंट दे देता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आपको क्या टॉपिक कवर हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको, जो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो टॉपिक आपको नहीं कवर हुआ, आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे फंस रहे हैं, तो को आपको फिर से टारगेट देना है, फिर से टारगेट दे करके फिर से उसको बताना है। तो जब आपको इतनी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपका वो टॉपिक आपको पता लग जाएगा आप किस जगह पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको लगा करके फिर से सॉल्व होगा। आपको यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी। इससे क्या होगा, आप ना, आपकी पकड़ उस चीज़ में ना इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके जैसे कहते हैं ना, क्वेश्चन पे आपका ग्रिप बन जाएगा, आप फिसलेंगे कभी नहीं और क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा।
तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपको उसके माध्यम से जागरूक करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।